Good morning, everyone. Today's topic past perfect. पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस टाइप के जब आपको वर्ड मिल जाते हैं तो आप समझ लेंगे ये पास्ट परफेक्ट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, स्पेलिंग होती है HAD। परफेक्ट का मतलब होता है काम जब पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर आपको क्लियर हो गया कि ये काम हो चुका है। एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं पढ़ा चुका था, क्लियर हो गया कि मैंने उस काम को कर लिया था, तो ये हुआ परफेक्ट। सेंटेंस लिखना उसी तरह से है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। अगर ये प्रेजेंट का है तो हैज़ और हैव लग जाता है, अगर ये पास्ट का है तो हैड लग जाता है, अगर ये फ्यूचर का है तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं केवल पास्ट परफेक्ट की, तो फोकस करेंगे केवल पास्ट परफेक्ट को समझने की। और पास्ट परफेक्ट को समझने में केवल आपको सिंपल सा फंडा यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। आई हो, ही हो, यू हो, दे हो, वी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको हेल्पिंग वर्ब केवल हैड का लगाना है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। वर्ब की फॉर्म को याद करने का सिंपल सा है फंडा, आप बुक्स उठाइए, उसमें वर्ब का चैप्टर खोलिए, पहली फॉर्म को लिख लीजिए और सेकंड और थर्ड को पहले आप बुक से याद करिए, फिर उस कॉपी के पेज में आप सेकंड और थर्ड फॉर्म को लिखिए। और कुछ फॉर्में हैं जिनको आप ज़रूर है कि एक पेज में लिख के उसे याद कर लें, क्योंकि सारी फॉर्में आपको कभी यूज़ ना आई तब आप क्या करेंगे, तो स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं कि मोस्टली जो वर्ड बोले जाते हैं हमें उनकी फॉर्में याद होनी चाहिए। अगर उनको हम बार बार किताब से देख रहे हैं तो वो गलत है। तो आप पहले जो ज़्यादा बोली जाती हैं उनको आप फॉर्म को एक पेज में लिख लें और उतनी याद कर लें। अब एग्जाम्पल में पूरा आ जाते हैं। पहले फार्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आएंगे, सेकेंड नंबर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड में आएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी हैड प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 4 पे आएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, फिर सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्लस नॉट आएगा, नॉट के बाद फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड अगर है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही निगेटिव में आ गया तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। ऐसे कोई भी सीक्वेंस में हो वो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुका था, आई हैड नॉट टॉट। क्या मैं पढ़ा चुका था, हैड आई टॉट। क्या मैं नहीं पढ़ा चुका था, हैड आई नॉट टॉट। मैं कब पढ़ा चुका था, व्हेन हैड आई टॉट। मैं क्यों पढ़ा चुका था, वाई हैड आई टॉट। मैं कहाँ पढ़ा चुका था, वेयर हैड आई टॉट। कौन पढ़ा चुका था, हु हैड टॉट। कौन नहीं पढ़ा चुका था, हु हैड नॉट टॉट। क्लियर हो गया? ये सारे एग्जाम्पल हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो चुका था आ जाएगा, मैंने काम कर लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सारे वर्ड आएंगे तो पास्ट परफेक्ट हैं।
हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड होती है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, बात इसमें केवल थर्ड फॉर्म ही आनी है। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि इसमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है परफेक्ट टेंस में। बस प्रेजेंट है अगर वो तो हैज़ और हैव लग जाता है, हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। अगर वो पास्ट में है तो हैड लग जाता है, फ्यूचर में है तो विल और शैल लग जाता है, मतलब विल हैव और शैल हैव। बाकी ये परफेक्ट ही रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आएगा, तो आप समझ लेंगे पास्ट परफेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना होता है। हैड की स्पेलिंग होती है HAD, हैड। और ये हैव की सेकेंड फॉर्म भी हो जाती है, हैव, हैड, हैड। इस तरह से फॉर्म भी लगते हैं, जैसे HAVE हैव होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हैड और हैड आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। सो अब अगली क्लास में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। आपको बार बार बस यही समझना है टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं और फ्यूचर में होते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सो टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब अगली क्लास में फिर देखते हैं।